male infertility and sexual dysfunction ए दीटा जक एक्चुअली डिफरेंट इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट जिनस सोसाइटी रे गोटे आमर टैबू भाया रही है मेल माने एक्चुअली बंध्यादोष दायी नुहति 50% केसेस रे एक्चुअली माने दायी था इनफर्टिलिटी बंध्यादोषर रीजन पाई एटा को सब कौन हुए ना मेल माने इगो को नहीं जाती निजर मैनहुड को नहीं जाती मोबाइल को पॉकेट रे पैंट पॉकेट रे रखा कि लैपटॉप को थाई रे अपन रखिले तार जो रेडिएशन टा एक्चुअली एक्सपोजर हुए इन द लॉन्ग रन अपन को सेटा डेफिनेटली स्पर्म को इफेक्ट करियो सब तो ट्रेंडी जिनस जोड़ा चलची जिम एक्सरसाइज करिया पे गोटे बॉडी बिल्डिंग करिया पे लोक स्टेरॉइड यूज करछथि स्टेरॉइड टा अपन को टेस्टोस्टेरोन को पूरे सप्रेस कर देबो अल्कोहल जदि अपन नौचंदी रेगुलरली एक अपन को इरेक्शन लॉस ऑफ लिबिडो जो सेक्सुअल डिसफंक्शन सेटा हबो ता संगे अपन को स्पर्म रो भी काउंट कमिबो। समस्त को नमस्कार अंकुरा हेल्थ पॉडकास्ट को स्वागत करुछि मु ऋतुपर्णा जड़े हेल्दी मनीष आपण केमती भावंती स्पेशली जदि पुरुषों क्षेत्र में कह टॉल डार्क हैंडसम फिट एंड फाइन होते बट गोटे कथा कहबी जदि से फिट अच्छा ता माने नुहे जे सेक्सुअली से फिट अच्छा निश्चित भाव में इनफर्टिलिटी बा सेक्स प्रॉब्लम आमे हुए तो लेस या विषय चर्चा करिथिबा किंतु यार चर्चा करवा आवश्यक रही तो आज आमे मेल मानकर सेक्स प्रॉब्लम एवं मेल इनफर्टिलिटी विषय रे कथा आबा जड़े फीमेल डॉक्टर को पाखरु येस से ओडिशार वेल नोन इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट डॉक्टर सौम्या दास मैडम अच्छंती 9M अंकुरा हॉस्पिटल चलंतु तांको सहित कथा आबा एवं या विषय रे डिटेल चर्चा करवा। मैडम नमस्कार वेलकम टू आवर शो। थैंक यू मैडम प्रथमे मु जानिबा पे चाहिबी इनफर्टिलिटी विषय रे तो इनफर्टिलिटी बा बंध्यादोष आम क्या कहे जिते गोटे कपल तो मैंने गोटे वर्ष धरिकी सहवास कर कौन प्रकार कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना रेगुलरली अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर तथापि से यदि वर्षक मध्य कनसीव करना आम कहूँ इनफर्टिलिटी बा बंध्यादोष तेज जब फीमेल पार्टनर बयस 35 रु ऊर्ध्व होता तेज से केस्रे 6 मंथ्स पर आम इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करने कहता। मैडम आपड़ जमी स्पेसिफाई कले कपल मेल एंड फीमेल रे ही कपल हुए कि जो इनफर्टिलिटी कथा आसे आम बेसी फोकस करूँ फीमेल पार्ट उपरे मे बी फीमेल रो इनफर्टिलिटी पाई बेबी कनसीव हो पारुनी आम मेल को सब बेले टिके भाबू के नहीं तांको ठी प्रॉब्लम ही नथियो या तांको प्रॉब्लम ऊपर के चर्चा करना था। वेरी ट्रू इवन आम प्रैक्टिस भी आम देखीचु गोटे सोसाइटी रे गोटे आमर टैबू भाया रही है मेल माने एक्चुअली बंध्यादोष दायी नुहति खाली फीमेल सब बेले भी जो आसती फीमेल मानकर बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन हो जाइए कि मेल मानकर गोटे साधारण सीमेन एनालिसिस भी हो न धातु परीक्षा भी हो ना मुझे चाहिए यहाँ हूँ संपूर्ण मिथ्या मेल माने 50% केसेस रे एक्चुअली माने दायी था इनफर्टिलिटी बा बंध्यादोषर रीजन पाई जोटा कि हम बहुत इवन पेरिफेरी रे जिते डॉक्टर्स विजिट भी से गुड़ाक इन्वेस्टिगेशन गुड़ाक इग्नोर हो जाए एंड फीमेल रो एते सारा इन्वेस्टिगेशन पर आम डिस्कवर करूँ जे कौन ना मेल प्रॉब्लम रही तो यहाँ ये जिनसटा को एक्चुअली सोसाइटी समस्ते एक्सेप्ट करवा दरकार जे पुरुष माने भी बंध्यादोषर शिकार हो पारे आउ कपल इवाल्युएशन सब बेले आम जोर दो कपल इवाल्युएशन करने तो आम से विषय ही जब आरंभ कहली कि आज मेल मानकर गोटे एमती डिस्कशन आम करुचे लाज बोली आमे भावुचे बट तादर पर्दा हटेबा तो फीमेल डॉक्टर के सहित आम से आज डिस्कशन जारी रखीचे। मैडम ताले इन्वेस्टिगेट गोटे शब्दटे आप यूज कले तो हाउ टू इन्वेस्टिगेट माने आम केमती कौन करिपारिबा आम पाक जो गोटे कपल आसती इवाल्युएशन पाइकिना तो आम फर्स्ट गोटे बेसिक मिनिमम टेस्टा करूँ जो कि फीमेल मानकर गोटे अल्ट्रासाउंड कराए ट्रांसवेजेनाल अल्ट्रासाउंड जो आम यूट्रस को इवाल्युएट करूँ लाइनिंग कौन से ट्यूमर अच्छी कि आउ किसी प्रॉब्लम अच्छी कि सेटा देन ता संगे ओवरी रे सबुठु इंपोर्टेंट जिनस होची ओवरियन रिजर्व कहना फीमेल मानकर कौन ना ओवरियन रिजर्वटा एज डिपेंडेंट माने बयस सांगे ओवरियन रिजर्वटा कमी 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 जाए 30 पर टिके फास्ट डिक्लाइन करे एंड 35 पर आउरी बेसी डिक्लाइन करे तो सेटा गोटे आम इवाल्युएट करूँ ता सांगे गोटे छोट गोटे ब्लड टेस्ट होता है एम जोटा कि एगेन गोटे ओवेरियन रिजर्व रिफ्लेक्शन आउ गोटे ट्यूबल टेस्ट होता है जो कि आम देखूँ ट्यूबल पैटेंसी अच्छी ना नाई बोलिकी एंड मेल मान क्षेत्र में गोटे सिंगल टेस्ट कराए जोटा हूँ सीमेन एनालिसिस जोटा धातु परीक्षा से गोटे सीमेन एनालिसिस आम जापर मेन मानकर कौन प्रॉब्लम रही केमिति आगे आम ट्रीटमेंट कर। मैडम ताले जो मेल इनफर्टिलिटी आमे कहिबा
ଯେମିତି ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଆପଣ କିଛି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ସେମିତି କୌଣସି ଟେଷ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କି ଏଇଟା ମେଲ୍ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି, ତାହେଲେ ମେଲ୍ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି କି ଧାତୁ ପରୀକ୍ଷା, ଗୋଟେ ଆମେ Okay. ଧାତୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ କେପେବଲ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ନା ନାହିଁ ବୋଲିକିରି। ତାପରେ ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ସିମେନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ଟା କରାଯାଉଛି ସେଇଟା କେମିତି କରାଯାଉଛି, ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧାତୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହିଁ ବହୁତ ଲାଜ କରନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କି ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଆମକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଜିନିଷଟାକୁ ନେବାକୁ ଓପନ୍ ଅପ୍ ପଡ଼ିବ, ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓପନ୍ ଅପ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଟ୍ ଜଷ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ମ୍ୟାଟର। ଏଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମେଲ୍ ମାନେ ଇଗୋକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ନିଜର ମ୍ୟାନହୁଡ଼କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆମର କାଳେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷତ୍ୱ ହରାଇଦେବୁ। ସୋସାଇଟିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରହେ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋସାଇଟି ମାନେ along with the husband and couple family whole society को एटा एक्सेप्ट କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ मेल इनफर्टिलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ କିଛି ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଦେଖାଉଛି ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ନାପୁରୁଷ ଯୋଉ ନପୁଂସକ ହଁ ନପୁଂସକ ହେଇଗଲେ ସେମିତି ଆପଣ ଭାବିବା କଥା ନୁହଁ, କେହି ବି ଭାବିବା କଥା ନୁହଁ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାଟର। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମକୁ ସେଇ ମାନସିକତାଟାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମେଲ୍ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଡିସଫଙ୍କସନ୍, এই ଦୁଇଟା ଯାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁ ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ଏସବୁରେ ୱିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମେ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ରିଜନ୍ ମେଲ୍ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି। ମୁଁ ସେଇଟା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଡିସଫଙ୍କସନ୍ ମାନେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଉ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ, ଧରନ୍ତୁ ଇରେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଡିସଫଙ୍କସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଆପଣ ପରଫର୍ମ କରିପାରିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଇରେକ୍ସନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, ଇଜାକୁଲେସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଧାତୁ ସ୍ଖଳନ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଲିବିଡୋ ଲସ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସହବାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, এইটা হচ্ছে সেক্সুয়াল ডিসফাংশন। তো আ ପାଇଁ ডিফরেন্ট টাইপ অফ ট্রিটমেন্ট ଅଛି, লাইফস্টাইল ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କିଛିଟା ଛୋଟ ମେଡ଼ିକେସନ୍ସ ବି ଦିଆଯାଏ, ୱେଟ୍ ଲସ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଇକି ଆମେ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇପାରିବା। ବଟ୍ ଏଇସବୁ ଅଛି ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସିମେନ୍ କାଉଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନର୍ମାଲ୍ ଥିବ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ୟା ଇରେକ୍ସନ୍ ହେଉନଥିବ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥାଏ ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିମେନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଡିଫେକ୍ଟିଭ୍ ବାହାରେ, ମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରନ୍ତିନି, ଇଭିନ୍ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପାର୍ଟନର୍ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରନ୍ତିନି ଯେ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା, ଆମକୁ ରିଲେସନ୍ ରଖିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି, ଦେନ୍ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ବୋଲି। ସୋ ଇଟ୍ସ ଅ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଇନଫର୍ଟିଲିଟି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସ୍ପର୍ମ କାଉଣ୍ଟ କମ୍ ଅଛି, ସ୍ପର୍ମର କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେ ସେଇଟା ଇନଫର୍ଟିଲିଟି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଡିସଫଙ୍କସନ୍। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମେଲ୍ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ତ ଅଫକୋର୍ସ ରହିଛି, କେଉଁଟା ବେସିକ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଆୱେର୍ ହେଉଛେ ବା ଆମେ ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ ତାହେଲେ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିବା କଥା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ଗୋଟେ ଆୱେର୍ ଥାଏ ମେ ବି ମୋର ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ IVF ଯିବି ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ଯେମିତି ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ସାଇକଲ୍ସ ଇରେଗୁଲାର ହେଉଛି ତ ସେମାନେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆୱେର୍ ହେଇଯାନ୍ତି ଯେ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ସାଇକଲ୍ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଫର୍ଟିଲିଟି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କନସେପ୍ସନ୍ ପାଇଁକିନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆୱେର୍ ହେଇଯାନ୍ତି ସାଇକଲ୍ସ ଇରେଗୁଲାରିଟି। ବଟ୍ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଡଲି ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେବ ଯେ ଆମକୁ ଏମିତିଆ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ୟା ଇନଫର୍ଟାଇଲ୍ ବୋଲିକି ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ ହୁଏନି, ଅନଲେସ୍ କିଛିଟା ମେଡ଼ିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଭ୍ୟାରିକୋସିଲ୍ ହେଲା, ହାଇଡ୍ରୋସିଲ୍ ହେଲା, এই ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଯେମିତି ଜେନାଇଟାଲ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଫିଜିକାଲି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ପ୍ରାୟ କେହି ଏତେ ଆୱେର୍ ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷ ମାନେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଡିସଫଙ୍କସନ୍ ଅଲଗା, ମେଲ୍ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ଅଲଗା, ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମେ କେମିତି ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବା, କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ଆଣ୍ଡ କନସିଭ୍ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ କପଲ୍ଙ୍କର? ତ ଜେନେରାଲି ଆମର ସ୍ପର୍ମ କାଉଣ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ, ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଡିସଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ବି ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ପାଇଁକିନା ବି। ତ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଯଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଆସିବା, ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି, ଯେଉଁ ଫ୍ୟାଟ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଅଧିକା ଅଛି ତାହେଲେ ହର୍ମୋନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍টেରୋନ୍ ଲେଭେଲ୍ କମିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଫିମେଲ୍ ହର୍ମୋନ୍। ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ମେଟୋଜେନେସିସ୍ଟା ବହୁତ ହ୍ୟାମ୍ପର୍ ହୁଏ। ତ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ଓବିସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଫର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କରିବା କଥା ହେଉଛି ୱେଟ୍ ଲସ୍। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭିତରେ ସ୍ମୋକିଂ
टोबैको च्यूइंग बोथ आर टोबैको गोटे इनहेलेशन नौचु गोटे आम च्यूई करके नौचु तो टोबैको जो टॉक्सिनटा एक्चुअली बेंजोपायरिन बोली गोटे टॉक्सिनटा प्रोड्यूस करे सेटा वेरी टॉक्सिक टू स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म तो तेरे आपन स्पर्म प्रोडक्शन हमपर जो स्पर्म प्रोड्यूस होची तार क्वांटिटी कमी जीव तार क्वालिटी कमी जीव तो सही सब स्मोकिंगटा बहुत इंपोर्टेंट इवन स्टडीज रे देखा जे आपण 4 to 6 months भी स्टॉप स्मोकिंग को स्टॉप कर स्पर्म काउंट बहुत इम्प्रूव कर तो जदि आप सेमती किसी हैबिट रखी फर्स्ट ऑफ ऑल ताको बंद करिया दरकार देन अल्कोहल क्रोनिक अल्कोहल जदि आप नौचंदी रेगुलरली एक आपण इरेक्शन लॉस ऑफ लिबिडो जो सेक्सुअल डिसफंक्शन सेटा हम ता संगे आपण स्पर्म रो भी काउंट कमिबो ये हूँ आपणकर फैक्टर्स देन हूँ स्लीप डिस्टर्बेंस आपड़ प्रॉपर्ली गोटे राति सोना आजिकल गोटे नुआ ट्रेंड चलती राति अनिद्रा है टीवी जो रील्स देखा नाइट आउट भी करवा रील्स देखा ये सब जिन राति 2टा 3टा शोबानी ताले डेफिनेटली गोटे जो मेलेटोनिन हार्मोन आमर सिक्रेशन हुए तार डिस्टर्बेंस हुए एगेन से जिन आमर स्पर्म प्रोडक्शन को हैम्पर कर देन हूँ स्ट्रेस डेफिनेटली गोटे फैक्टर बट हाँ किछिटा मात्रा आम कम कर किछिटा प्रोफेशनल स्ट्रेस को अवॉइड भी करें बट स्टिल योगा प्राणायाम एगुड़ा कले आमर कौन गोटे स्ट्रेस फैक्टरटा मेंटली स्टेबल होकर रे गोटे बैलेंस मेंटेन करेंगे आपको वर्क लाइफ बैलेंसटा से जिनस को एक्चुअली फोकस करवा दरकार देन अगेन आउ गोटे जो ट्रेंड चलती आमर मोबाइल को पॉकेट रे पैंट पॉकेट रखा कि लैपटॉप को थाई रे अपन रखिले तार जो रेडिएशनटा एक्चुअली एक्सपोजर हुए से रेडिएशनटा इन द लॉन्ग रन इमीडिएट इफेक्ट डेफिनेटली नहीं बट इन द लॉन्ग रन आपन को सेटा डेफिनेटली स्पर्म को इफेक्ट करिवो देन आपनकर किछिटा प्रोफेशनल जेमति कि किछि जण जो माने थांती बहुत हीट रे काम करंती कुक हेले या जो मैंने फैक्ट्री वर्कर जो मैंने कि ब्लास्ट फर्नेस पाखे काम कर ट्रैफिक पुलिस जो मैंने कंटिन्यूअसली छिड़ा होकर रोचंती खरारे ए सब जिनस हीट एक्सपोज है माने आपणकर जमी आम स्क्रोटमटा कौन बॉडी बाहर थाए बिकज तार टेम्परेचर आम बॉडी टेम्परेचर 2 डिग्री कम सेटा एक्चुअली आइडियल टेम्परेचर आमर स्पर्मेटोजेनेसिस जदि से जेनाइटल्सटा एक्सपोज है टू हीट ताहले एगेन आमर स्पर्म प्रोडक्शन हैम्पर हम तापर किछिटा केमिकल्स जमती आर्सेनिक लेड जो मैंने पेंट फैक्ट्री रे काम करती तो सही जो आमर माइक्रो केमिकल्स को एक्सपोज होती सेटा भी ऑन इन द लॉन्ग रन अपन स्पर्मेटोजेनेसिस को इफेक्ट करे आ गोटे सब ट्रेंडी जिनस जोड़ा चलती जिम एक्सरसाइज करने गोटे बॉडी बिल्डिंग करने लोग स्टेरॉइड यूज करेरॉइडटा आपण टेस्टोस्टेरोन को पूरे सप्रेस करदेव मैडम जो कौन प्रोटीन वगैरह सब नौचंती प्रोटीन हाँ प्रोटीन इज गुड बट प्रोटीन सहित एनाबोलिक स्टेरॉइड नियंती फॉर मसल बिल्डिंग या एथलेट मैंने भी बेले बेले सेटा को मिसयूज करती से जगह आप जो स्ट्रेंथ पाई स्टेरॉइड इज वन टाइप ऑफ हार्मोन कहवाक गले जोटा कि आप टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को पूरा सप्रेस करदेव एंड सबुठ भल जिनस हूँ यहाँ रिकवर हो पार जदि आप जिनस जाणिकी स्टॉप करेंगे तो से जिनसटा बिल्कुल आप एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग करने चाहते परिश्रम करके जिम इंस्ट्रक्टर परामर्श नहीं कि करिया कथा रादर देन किसी शॉर्टकट यूज करके शॉर्ट टर्म रे बॉडी बिल्डअप करने देन आउ किछटा जदि आम मेडिकल कंडीशंस देखा आपणकर जदि वेरिकोसिल अच्छी हाइड्रोसिल अच्छी ये सब जिनस आपणकर आपण ट्रीट कले डेफिनेटली रिकवरी हो जाए आउ कि जेनेटिक कंडीशंस अच्छे आमर क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम कैलमैन सिंड्रोम डेफिनेटली नॉट ट्रीटेबल बट से गुड़ारे भी मेल इनफर्टिलिटी देखा मैडम फूड रो भी किछि इंपोर्टेंस होछ माने कोन खाइबे कोन खाइबेनी बा कोन खाइले सेटा आपनकर जेमति टेस्टोस्टेरोन बैलेंस्ड डाइट एक्चुअली नबा कथा आपण हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देन अगेन ता सहित किछिटा आम फ्रूट्स वेजिटेबल्स ड्राई नट्स ये गुड़ाक नहीं गोटे बैलेंस मेंटेन कर गोटे ओवरऑल लाइफ रो आपण किछिटा एक्सरसाइज करिया दरकार आपण स्लीप पैटर्न ठीक हवा दरकार सबु जिनसर डेफिनेटली इफेक्ट रहिबो आपणकर स्पर्म काउंट गोटे स्कूल लाइफ हमको मेंटेन करिया दरकार दैट्स अ गुड थिंग आ गोटे जिनस मैडम जंती जो स्पर्म आपण कथा कहउचंदी तार गोटे सीमेन गोटे अच्छी सेटा कौन आम जाना चाहिए सीमेन हूँ धातु जोड़ा कि आमर इजैकुलेशन रे बाहर तो जनरली आमर जो कपल आसती मेल मान फर्स्ट स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन हूँ सीमेन एनालिसिस तो सेटा केमती करा जाए तो जनरली सीमेन देवाई या कलेक्शन करने लोक बहुत रिलैक्टेंट हुआ
तो मुझे जनवाक चाहिए जे सेमती किसी माने इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर आपन को मेंटली एक्सेप्ट करिया को अच्छी। तो आम जनरली आम पाखे गोटे सीमेन कलेक्शन रूम थाए तो से आपड़ जापर एंड जनरली आम एडवाइस करूँ 3 to 5 days एब्सटेनेंस मैंने आप रिलेशन रखी नथिबे किंबा मास्टरबेट कर तो से आपंकर बेस्ट स्पर्मटा आसे तो सेटा को आम कलेक्ट करने दो गोटे कंटेनर गोटे स्टेराइल कंटेनर दिया था और एडवाइस करूँ कि टिप ऑफ द पेनिस को प्रॉपरली क्लीन करके देन द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट स्पर्म होची मास्टरबेशन बा हस्तमैथुन। तो से केसेस रे आमे तांको को आपण मास्टरबेट करके सैंपलटा दियंतु तापर से सैंपलटा को आमे माइक्रोस्कोप रे तार गोटे मेथड अच्छी एनालिसिस करिया पे सेटा को आमे एनालिसिस करी जानि थाउ। तो जो सीमेन एनालिसिस करा होची तार किछटा पैरामीटर्स थाउची जेमती फर्स्ट होची वॉल्यूम आपण को वॉल्यूम केते अछि तो मिनिमम टा 1.5 ml हवा दरकार। देन स्पर्म काउंट मिनिमम हमरो 39 मिलियन जे मिनिमम स्पर्म काउंट हमरो हवा दरकार गोटे नॉर्मल सीमेन पाई। देन अगेन होची हमरो मोटिलिटी टा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिलिटी कहीं इंपॉर्टेंट ना आमर जो वेजाइना रे सीमेन डिपॉजिट होची सेठू आमर यूट्राइन ट्रैक्टा पूरा कवर करके देन फेलोपियन ट्यूब क्रॉस करके एक पाखरे पहुँचे स्पर्म। सो इट्स गोटे माइक्रोस्कोपिक स्पर्म पाई इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस तो ता पाखरे सेतिकी एनर्जी थिवार अच्छी पावर थिवार अच्छी एंड से फोकस है कि गोटे सिंगल डायरेक्शन रे गोटे लीनियर प्रोग्रेशन रे गति करियार अछि। तो बहुत सारा स्पर्म थे से गोटे जगह रोटेट करतुबे या गोटे जर्की मुवमेंट रे जाउतुबे बट से गुडा को एक्चुअली पहुंची परिबेनी केबे एक पाखरे जी गोटे बुलेट भलिया स्ट्रेट पूरा जीव फोकस्ड स्पर्म से माने ही जाए कि एक पाखरे पहुंचीबे पहुंचला पर भी तांका पाखरे सेतिकी एनर्जी थिवार अछि से माने फर्टिलाइजेशन पई कर सेति पई मोटिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन होची नॉर्मल आपनकर गठन स्पर्म रो गठन नॉर्मल हवार अछि तो जदि डिफेक्टिव स्पर्म थिबो ताले फर्टिलाइज कला पर भी से एम्ब्रियो वायबल हुए नहीं तो से नॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी हवा दरकार। देन होची वाइटालिटी माने केते जीवित शुक्राणु आपनकर मिलियंस एंड मिलियंस स्पर्म रो यदि 90% डेड ताले किछि लाभ नहीं तो मिनिमम टा जोडा होची 54% मिनिमम वाइटालिटी आपनकर थिबा दरकार। तो बेसिकली एई हेडिंग रे हमें एनालिसिस टा करता। नेक्स्ट मैडम जदि किछि खराब अछि देन तांकर स्पर्म क्वालिटी भलो करिबा पई नेक्स्ट टेस्ट किछि करबा को पड़े ना तांको पई किछि सेमती रही छि प्रोसीजर किछि ठीक है। हाँ माने आपनकर सीमेन एनालिसिस फर्स्ट स्टेप से हमको आइडिया है जे आपनकर को स्टेज रे अच्छी तो आपन टिके माइल्ड ऑलिगोस्पर्मिया माने कम काउंट अछि या मोटिलिटी प्रॉब्लम अछि देन इट्स ओके आमे आउ बेसी आगो को करूनो आमे तांको जनरली किछटा विटामिन्स एंटीऑक्सीडेंट देके छाड़ दो। बट जदि आपनकर टिके सिवियर फॉर्म रे डिफॉर्म माने अबनॉर्मलिटी अछि तो सेही केस रे आमे किछटा हार्मोन इवैल्यूएशन करू जेंति एफएसएच एलएच एंड आपन इस्ट्राडाइल प्रोलैक्टिन टेस्टोस्टेरोन एति की हार्मोन आमे इवैल्यूएट करा परे आमे जानु जे एक्चुअली को लेवल रे डिफेक्ट अछि आ को हार्मोन टा एक्जेक्टली दबा दरकार गोटे ब्लैंकेट ट्रीटमेंट भलिया एक्चुअली किछि भी हार्मोन दे दबाटा इज वेरी रॉन्ग। आपन को जानिबार अछि एज अ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आमु को जानियार अछि जे आमे को हार्मोन टा गोटे पिन पॉइंट करके दबार अछि तांकर इंप्रूव करिवा पई किना। मैडम जानी गले कि नहीं एटा ट्रीटमेंट रे ही ठीक करा जाय परिबो तो कौन कौन रही छि ट्रीटमेंट मेल इनफर्टिलिटी पर तो मेल इनफर्टिलिटी पई फर्स्ट जोटा हमें सीमेन एनालिसिस पर हमें किछटा हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन भी करा जाए तो से हिस्ट्री रे जदि आपनकर किछि स्मोकिंग आउ एमती किछि लाइफस्टाइल फैक्टर्स अछि ताले डेफिनेटली फर्स्ट जिंसो सेटा को हमको एड्रेस करिया को पड़िबो ता संग को हमें किछटा विटामिन्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ना को एडवाइस करथाउ किछटा एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली सब जिंसो फूड रो हमको मिलेनी सफिशिएंट अमाउंट रे तो सेति पे हमें किछटा सप्लीमेंट देताउ सेटा जस्ट विटामिन्स किछि सेमती हार्मोन न थाए ता देरे किंतु जदि आपनकर ताठो अधिक किछि प्रॉब्लम अछि जोटा कि हमें जानि पारू तापरे अपन हार्मोनल इवैल्यूएशन रो भी सेटा जाना पड़े ताले पर्टिकुलर किछटा हार्मोन दो स्पर्मेटोजेनेसिस को अपन टिके एस्केलेट करिया पई किना तो सेटा करा जाए। देन आमे कोन कर जदि आपनकर ता संग को अदर फैक्टर्स जेंके फीमेल फैक्टर्स को इंक्लूड करा जाए आ से अनुसार आमे ट्रीटमेंट डिसाइड कर जदि आपनकर फीमेल फैक्टर किछि नाही बाहागर बहुत अल्प दिन होई छि ताले आमे कोन करियो तांको ओव्युलेशन इंडक्शन विथ टाइम्ड इंटरकोर्स करिबो जे आ टिके बेटर वे रे से माने रिलेशन ता जेंति रखि परिबे बेटर टाइमिंग रिलेशन रखि परिबे किंबा जदि आपनकर बाहागर बहुत वर्ष होई गेलानी
और मेल फैक्टर प्रॉब्लम अच्छी बेसिकली फीमेल रो बेसी किसी प्रॉब्लम ना से जगह आम IUI एडवाइस करूँ जोटा कौन इंट्रा यूट्राइन इनसेमिनेशन से कौन करा जो ओव्युलेशन अराउंड टाइम ऑफ ओव्युलेशन सैंपल कलेक्ट करा जाए सीमेन सैंपलटा कलेक्ट करके से जो मिलियंस एंड मिलियंस स्पर्म रू ओनली गोटे स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ स्पर्म एक्चुअली थाए जोटा कि फर्टिलाइज कर कैपेबल था से स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ स्पर्म को आम आइडेंटिफाई करके सेपरेट करा गोटे मेथड रे और से जो आम कनसेंट्रेट थी गोटे पतला ट्यूब रे यूट्रस भितर आम इनसेमिनेट करदेव तो से कौन गोटे कनसेंट्रेटेड गुड क्वालिटी स्पर्म एग पाखे पहुँची पारे तो फर्टिलाइजेशन चांसेस टिके बढ़ी जाए कि जदि बहुत सीवियर आपनकर डिफेक्ट अच्छी मैडम जदि दी पट जाकर ही इनफर्टिलिटी जाना पड़ीगला तेबे भी आम IUI जदि आपनकर शॉर्ट टर्म इनफर्टिलिटी पाई या धरतु एग रिजर्व भल अच्छे ताले IUI डेफिनेटली सजेस्ट करूँ किंतु फीमेल रो भी धरतु किसी यदि बहुत रिजर्व कम अच्छी या मेल रो सीवियर मेल माने काउंट्स कम अच्छी कि आउ किसी प्रॉब्लम अच्छी मोटिलिटी बहुत कम अच्छी से केस रे आम IVF पाई सजेस्ट करता आउ जदि बहुत अपन 1 मिलियन रो भी तलकू रहिला कि कौन से जगह में इक्सी कौन ना से बहुत एडवांस टेक्नोलोजी जो थे कि आपणकर गोटे एग्रे गोटे स्पर्म को आम इंजेक्ट करता अंडर विजन तो से कौन आप फर्टिलाइजेशन चांसेस बहुत इम्प्रूव कर जाए और आपन जो प्रेगनेंसी चांसेस बहुत इम्प्रूव कर जाए मैडम DFI रो माने कौन यस DFI हूँ एक्चुअली DNA फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स तो आम जो सीमेन एनालाइसिस करचु सीमेन एनालाइसिस कौन आम स्पर्म मॉर्फोलॉजी देखलु तार गठन देखलु देन तार मोटिलिटी देखलु वाइटालिटी देखलु बट आम तार भितर जो DNA को आम चेक कर पारि न थाउ तो जो सब बेले भल स्पर्म जो भल देखा भल काम करथबो बोली माने नै किंतु जदि DFI जो DNA आपनकर ब्रेकेज अच्छी ता भितर ताले से स्पर्म बाहर को भल देखा गले भी आमर सेटा फर्टिलाइजेशन करिवारे कैपेबल न थाए किंबा जेमती जनरली तार इफेक्ट कौन इनफर्टिलिटी होतबो आपनकर बा रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस आपनकर एम्ब्रियो बनुथबो बट जेहेतु तार DNA डिफेक्ट अछि से एम्ब्रियो कैपेबल ग्रो करिवारे कैपेबल नते तो आपन प्रेगनेंसी होतबो मासे दि मासरे नष्ट हो जाउतबो से केसेस रे भी बहुत इंपोर्टेंट आपनकर DFI टेस्ट करिया पय तो DFI गोटे कॉस्टली टेस्ट सब जगह एक्चुअली एडवाइस करा जाए किसी तार पर्टिकुलर इंडिकेशन थाए आम DFI को एडवाइस करूँ मैडम एजिस्पर्मिया कौन एंड तार ट्रीटमेंट आम केतबेले सजेस्ट करवा एजिस्पर्मिया होची जेतुले आपनकर सीमेन रे स्पर्म काउंट एकदम नील माने गोटे भी स्पर्म नाही इवन आफ्टर सेंट्रिफ्यूजेशन भी जो आपनकर नाही ताहले आम ताको कहूँ एजिस्पर्मिया तेबे एजिस्पर्मिया डायग्नोसिस पे आपनको मिनिमम 2टा सैंपल इवैल्यूएशन करवा दरकार 4 to 6 weeks अपार्ट कला आम जान जदि आप तथापि भी आम स्पर्म किसी पाऊना तेबे आम ताको कही एजिस्पर्मिया बोलिकिना तेबे एजिस्पर्मिया भी डिफरेंट टाइप थाए लोक मन साधारणतः धारणा थाए जे एजिस्पर्मिया आमर स्पर्म नहीं माने आम डोनर स्पर्म यूज करवा कि ताले एटा संपूर्ण भूल आपन जदि एजिस्पर्मिया शिकार अच्छे तेबे भी आप निज सीमेन रे निजर स्पर्म रे पिला करि परिबे किंतु तार किछटा इवैल्यूएशन फर्स्ट हमको करिया को पड़े जदि एजिस्पर्मिया 2टा टाइप रो गोटे ऑब्स्ट्रक्टिव गोटे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जदि ऑब्स्ट्रक्टिव कौन आपनकर जदि टेस्टिस रे स्पर्म अच्छी बट सेटा बाहर को आसी पारनी काना कि जो कनेक्टिंग ट्यूबटा डिफेक्ट ब्लॉक हो जाइए ताहले सेटा होची नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजिस्पर्मिया से केस रे आमे कोन करू से केस रे आमे फर्स्ट आपनकर सीमेन एनालिसिस पर हार्मोनल इवैल्यूएशन करू हार्मोनल इवैल्यूएशन रो हमको जाना पड़ी जाए जे आपनकर स्पर्मेटोजेनेसिस होची ना नाही तो से केस रे आमे कोन गोटे एडवांस प्रोसीजर यूज करा जाए टीजा बा माइक्रोटेसी से कौन ना आम गोटे स्क्रोटम रु डायरेक्ट टेस्टिस रु आम गोटे छोट माइनर प्रोसीजर जोटा कि आम लोकल एनेस्थेसिया रे भी हो जाए से आम छोट गोटे 1 सेंटीमीटर इंसिजन देकी टेस्टिस ओपन करके सेठू स्पर्मेटिक टिश्यू पूरा बाहर कर दो सेठू जो स्पर्म गुड़ाक कलेक्ट हुए सेटा को आम एक सहित फर्टिलाइज करके आपण निजर पिला करि परिबे तो मैडम ताले डोनर आवश्यकता सब बेले पड़ी न थाए आउ गोटे जिनस मैडम वर्तमान IVF रो कथा जदि आमे कहिबा बहु जगह भी IVF सेंटर्स खोली गले तो जदि पर्टिकुलर गोटे कपल जानिले कि सेमानकर ये सब प्रॉब्लम अच्छी माने से IVF पाई जिबे तो को सेंटर को से जिबा दरकार को डॉक्टर को सेमानक चूज करवा दरकार डेफिनेटली मैंने आपड़ जदि IVF करने भावुं या कौन से इनफर्टिलिटी कंसल्टेशन भी करने भावुं आपड़ फर्स्ट डॉक्टर को देखार अच्छे डॉक्टर
ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆପଣ ଟିକେ ପଚାରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ରେଟ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେତେ ଅଛି ଦେନ୍ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କନସଲଟେସନ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ କେତିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କେତିକି ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଇଟ୍ସ ଅ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନରେ ସରେ ନାହିଁ ଆପଣ କାହାକୁ 6 months ଲାଗେ କାହାକୁ 1 year ବି ଲାଗିଯାଏ ସୋ ଆପଣ ସେଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଆପଣ ରାପୋ କେତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋ ହିସାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ଥର IVF କଲା ପରେ ଫେଲୁଅର୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି कम बहुत कम केसेस रे एक्चुअली IVF फेल्योर हुए बिकॉज IVF इज समथिंग जोटा कि प्रेजेंट ग्लोबल कंडीशन दिस द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट बट स्टिल केतेटा केसेस रे IVF रे फेल्योर हुए बिकॉज फर्स्ट IVF रे आमको भी बहुत जिनस जाना न था तापरे फर्स्ट एक्चुअली एडवांस ट्रीटमेंट को भी आम जाऊना जोटा कि आपणकर बहुत सारा एडवांस ट्रीटमेंट जमी एरा अच्छी देन आउ किछिटा इम्यून सप्रेशन भी यूज हुए जोटा कि फर्स्ट टाइम रे भी मे भी करा जाए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट भी आमको किछिटा नुआ पॉइंट डिस्कवर हुए तो से बेले बेले आम सेकेंड IVF रे से गुड़ा को रेक्टिफाई करि पारू थैंक यू सो मच मैडम मु भावुची आज मेल मानकर इनफर्टिलिटी एंड तांको सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम को आम जो मात्रा रे एनालिसिस कले आई होप या ऊपर चर्चा करने को कौन भी मेल फीमेल जमा भी भय करेंगे ना एवं संकोच करेंगे ना थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस थैंक यू सो मच यस कौन सी जिनस जिते पर्यंत आम चर्चा न करेचे निजे अवेयर न होचे अन्य मन को अवेयर करि परिबा नहीं दिस इज अ बॉडीज प्रॉब्लम ह्यूमन बॉडी रे बहुत सारा जिनस अच्छी ये सब जिनस को चर्चा करिबारे जमा भी लाज करबा कथा नुहे चर्चा करंतु अवेयर हुंतु हेल्दी एंड फिट एंड फाइन रुहंतु आज पई एतिकी नमस्कार।